चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें यहाँ पर ऑल पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखिए डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर काम करते हैं ग्रोसरी एंड गोरमे में या किसी भी लाइक कैटेगरी में अगर हम काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी ग्रोसरी एंड गोरमे पर, ठीक है। और हम उसी कैटेगरी से रिलेवेंट प्रोडक्ट्स को अब हम फाइंड आउट करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसको मैं सर्च करती हूँ। अब सर्च करने के बाद आप देखो कि ना यहाँ पर आपके पास डिफरेंट इसी कैटेगरी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जो भी ग्रोसरी एंड गोरमे से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब देखो, एक होती है मेन कैटेगरी और उसके बाद होती है सब कैटेगरीज। अब ये है मतलब कैटेगरीज हैं इसकी कि ब्रेकफास्ट से रेलिवेंट, कॉफी से रेलिवेंट, स्नैक्स से रेलिवेंट, लाइक यहाँ पर डिफरेंट इस तरह से सब आइटम्स आपके पास अवेलेबल हैं जी। ये सब कैटेगरीज है। जी, ये सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर बेबी फूड ओपन करती हूँ तो ये उसकी फर्दर सब कैटेगरीज यहाँ पर आ जाएंगी। अब ये है मील्स, स्नैक फूड, यानी कि हमें अब क्या चाहिए वो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम स्नैक फूड्स पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि अब हमारे पास सारी स्नैक फूड से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। मेन कैटेगरी इनकी ग्रोसरी है, उसके बाद जो हमने कैटेगरी सिलेक्ट की वो स्नैक, और फिर हमने बेबी स्नैक फूड जो है वो सिलेक्ट कर लिया। सो अब आप देखोगे कि जितनी प्रोडक्ट्स आएंगी ना ये रेलिवेंट टू स्नैक फूड्स होंगी, बेबी स्नैक फूड्स होंगी। तो लाइक आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि ना मतलब अमेजोन है उसमें किस किस तरह की सब कैटेगरीज मौजूद हैं, क्योंकि जब तक आपको प्रोडक्ट्स का नहीं पता चलेगा तब तक आप एनालिसिस नहीं कर सकोगे। और ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में आपको क्लियर करती जाऊं कि ड्रॉप शिपिंग का मॉडल ऐसा मॉडल है जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट हमें रिक्वायर्ड होती है। लाइक जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप उसको लिमिटाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव जस्ट $1000 तो वो भी इनफ है आपके अकाउंट को रन करने के लिए। ऑब्वियसली सेल वेलोसिटी आपकी उसी हिसाब से काम वर्क करेगी जितना आपका कैश फ्लो होगा। इसमें ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ड्रॉप शिपिंग की अंडरस्टैंडिंग भी ना हो कि ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है, मैं आपको गाइड करती चलूँ कि ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कोई नहीं है, आपने पहले से कोई नहीं प्रोडक्ट परचेज की, लेकिन आप ये शो करते हो कि आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और आप उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को अमेजोन पे लगा देते हो, अमेजोन के सेलर अकाउंट पे लगाते हो। देन उसके बाद जैसे ही कस्टमर उस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करता है देन आप थर्ड पार्टी वेंडर से प्रोडक्ट डायरेक्टली शिप करवा देते हो उस कस्टमर तक, ठीक है। लेकिन अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन अगर हम पहले पढ़ लें, वायलेशन नहीं बल्कि पॉलिसी पढ़ लें अगर, तो उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको पता हो कि ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी क्या है, ठीक है। वो आपको पता होनी चाहिए लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता, ठीक है। टू बी फ्रैंक मैं आपको बता दूं, लेकिन ये हमें पता होनी चाहिए क्योंकि इसके बिहाफ पर हमारे अकाउंट्स में सस्पेंशन आती हैं, ठीक है। तो मैं आपको सस्पेंशन भी जो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग से रेलिवेंट है वो भी मैं आपको गाइड करूंगी कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे आपको सॉर्ट आउट करना है। अब देखें इसके पॉइंट्स अगर हम देखें तो ड्रॉप शिपिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम इस सेंस में कर सकते हैं कि हमारे पास पहले से कोई स्टॉक मौजूद हो, वो चाहे हमने किसी भी वेंडर से परचेज किया हो, और लेटर ऑन हम उसमें क्या कर सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं उनकी पैकेजिंग चेंज करें, क्योंकि अमेजोन जो है वो कहता है कि आप प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो किसी भी अनदर ऑनलाइन रिटेलर से, लेकिन उस रिटेलर से डायरेक्टली शिप नहीं करवा सकते कस्टमर को, ठीक है। अगर आपके पास इफ द शिपमेंट डज नॉट आइडेंटिफाई यू एज अ सेलर ऑफ रिकॉर्ड, देन जो है वो आपकी जो पैकेजिंग स्लिप है या इनवॉइसेस है या एक्सटर्नल पैकेजिंग है, ये सारी अगर किसी ऑनलाइन रिटेलर की चली गई तो इसका मतलब है कि आपने पॉलिसी को वायलेट किया, क्योंकि अमेजोन ये अलाउ नहीं करता, किसी भी केस में अलाउ नहीं करता कि आपके प्रोडक्ट पे किसी थर्ड पार्टी वेंडर की पैकेजिंग जाए या फिर स्लिप जाए या इनवॉइस जाए, कोई भी मतलब चीज इस तरह की जाए जो कि इंडिकेट करे कि अमेजोन की बजाय ये प्रोडक्ट किसी और जगह से शिप हुई है, ठीक है। उसके बाद जितने भी शिपिंग ऑर्डर्स हैं जिनमें पैकेजिंग स्लिप, इनवॉइसेस और इन सारी चीजों की इश्यूज होते हैं, लाइक उसके लिए हमें कांटेक्ट करना पड़ता है, और ये सारी चीजें जो हैं वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं कि आप को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कि आप ये प्रोडक्ट्स कहीं पर भी सेल आउट कर सको इस तरीके से कि डायरेक्टली आप शिप करवाओ, ठीक है। उसके बाद एनी टाइम अ कस्टमर सीज पैकेजिंग इनवॉइस और रिसीव्ड आइडेंटिफाइंग अ सेलर दैट इज नॉट, अब बेसिकली क्या होता है, वजह क्या है
कि डायरेक्टली हम क्यों नहीं शिप कर सकते प्रोडक्ट को किसी भी ऑनलाइन रिटेलर से। उसकी रीजन ये है कि जैसे ही कस्टमर उस पैकेजिंग को या उस इनवॉइस को या फिर कोई भी इस तरह की चीज को देखता है जिससे ये आइडेंटिफाई होता है कि ये जो सेलर है ये अमेजोन का नहीं है बल्कि किसी और जगह का है, ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो उसको ये होता है कि मैंने तो ऑर्डर अमेजोन से किया था और ये प्रोडक्ट मुझे कहीं और से आ रही है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये पार्सल वाकई मेरा है या नहीं। ठीक है, तो अमेजोन कभी भी अपनी मार्केटिंग को समझे के नीचे नहीं लेकर जाता, अपने स्टैंडर्ड को नीचे नहीं लेके जाता, जिसकी वजह से अमेजोन की बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसी है। अगर कोई भी कस्टमर पैकेजिंग का कोई भी इशू किसी भी मतलब स्टेप पर या किसी भी अकाउंट की एज पर जो है वो जाकर अगर ये आइडेंटिफाई कर देता है कोई भी कस्टमर कि मुझे जो प्रोडक्ट है वो किसी पैकेजिंग में मिली है तो अमेजोन की पैकेजिंग में नहीं मिली, तो उस केस में अमेजोन आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन लेता है और वो आपके अकाउंट को सस्पेंड करता है। फिर आप उनको अपने इश्यूज एड्रेस करते हो, लेटर ऑन आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो या ना हो वो एक अलग मतलब स्टोरी है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी ये कहती है कि ये चीजें जो हैं वो लाजमी आपने अवॉइड करनी है, और जो भी आप प्रोडक्ट जो है वो शिप करोगे वो डायरेक्टली शिप नहीं कर सकते आप कस्टमर से, ठीक है। मैम क्या ये जरूरी है कि अमेजोन के ही वेब पर में ये सारी चीजें पैक हों? नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है, लूज पैकेजिंग भी इस्तेमाल की आप जा ब्लैंक भी सकती है। ब्लैंक में भी जी, कर सकते हैं। ब्लैंक ब्लैंक पैकेज भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि किसी थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, या ब्लैंक हो या फिर अमेजोन का हो, इन दोनों में से मतलब कोई एक भी तरीका कार आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलें जी, अब अब मैं जब आपको, जी जी, अपने सेलर से अपना कोई चीज परचेज करते हैं लाइक दैट, तो हम अगर उनको ये कह दें कि हमें ये बिल्कुल जो पैकिंग है वो बिल्कुल ब्लैंक चाहिए कर दें, तो वो हम्म, मतलब कर। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमें प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन ही ऐसी करनी चाहिए जो मतलब आप समझो कि ऑलरेडी पैक्ड हो, जिसको रीपैक करने की जरूरत ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि अगर ये प्रोडक्ट है तो मतलब अब इसकी अगर ऑर्डर आता है तो इसको तो वो किसी बॉक्स में जरूर पैक करेंगे ना, क्योंकि ये वैल्यू पैक है, दो बॉक्स, दो मतलब जो प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं वो आपस में सिर्फ इस तरह से रैप अप हुए हैं, ये कभी भी सेपरेट हो सकते हैं, इसको वो अपने बॉक्स में जरूर पैक करेगा। लेकिन अगर आप ये वाली प्रोडक्ट देखो तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एक अच्छे बॉक्स के अंदर पैक है, इसको वो रीपैकेज नहीं करेगा, इसके ऊपर जस्ट वो एक चिट पेस्ट करेगा जो कि कोरियर को या किसी भी चीज को शो कर रही होगी, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन ही ऐसी करनी है जिसमें पैकेजिंग का इशू ही ना आए हमें, ठीक है। तो ये मतलब इसमें हम लेटर ऑन ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट्स हमारे लिए सूटेबल हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्या क्राइटेरिया है जिसकी बिहाफ पर हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और जिसकी वजह से हमें सस्पेंशन भी नहीं आती, हमें कस्टमर का फीडबैक भी नेगेटिव नहीं आता, जिसकी वजह से हमारी काफी सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिएगा मैं आपको मेन कैटेगरीज और बाकी सारी चीजें दिखा रही थी, तो इसमें आप देखें कि हम कोई भी कैटेगरी इस तरह से रेंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके मुताबिक हम कोई भी हंटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं अब दोबारा से ग्रोसरी एंड गोरमे फूड में जा रही हूँ और इसके मैं आप समझ लो कि ये जो ग्रोसरी एंड गोरमे फूड है इसमें मैं बेस्ट सेलर्स को फाइंड आउट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करूंगी। सबसे पहले देखिए डिफरेंट जगहों से हम एक्सेस कर सकते हैं अकाउंट को। अब मैंने क्या किया, बेस्ट सेलर्स पे क्लिक किया, उसके बाद में अब ग्रोसरी एंड गोरमे के पे जो है वो क्लिक करूंगी, यहाँ पर क्लिक करूंगी, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी देन यू विल सी के मेरे पास सेम कैटेगरी की हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो एक मिनट वेट कीजिएगा बस, मैं कंटिन्यू करती हूँ। आप यहाँ तक देखें, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। यार मतलब ये प्रोडक्ट जो हॉट है सेम रहते हैं, हॉट प्रोडक्ट्स हैं मतलब बेस्ट सेलर ये तकरीबन सेम ही रहते अच्छा, हैं। अब जो है यहाँ पर देखें ये हॉट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन ऑब्वियसली हमें देखना पड़ता है कि कौन सा ब्रांड ऐसा है जो हमारे लिए सूटेबल रहेगा सेल आउट करने के लिए, कौन सा ऐसी प्रोडक्ट है या कौन सा ऐसा ब्रांड है जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो हमने ये सारी चीजों को इस कोर्स में कवर करना है, ठीक है। हमने प्रोडक्ट हंटिंग डिफरेंट मेथड से सीखनी है, मैनुअल भी सिखाऊंगी आपको, टूल्स के थ्रू भी सिखाऊंगी, कुछ एक्सटेंशंस हैं वो भी आपको इंस्टॉल करवाऊंगी जिसके थ्रू आप डिफरेंट चीजों से बच
सकते हो। कुछ इस तरह के टूल्स हैं हमारे पास जो हमें डायरेक्टली बता देते हैं कि ब्रांड को सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो लाइक वो भी आपको मैं इंस्टॉल करवा दूंगी। तो इसमें सारी चीजें लाइक अवेलेबल हैं। सो अभी देखिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि प्रोडक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन और बाकी सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं जरा स्क्रॉल डाउन करती हूँ। अब फॉर एग्जांपल नंबर 1 प्रोडक्ट को ही हम ओपन कर लेते हैं। मैं अलग टैब में जरा ओपन करती हूँ ताकि क्विकली इसको क्लोज डाउन किया जा सके। अच्छा, इसके बाद ना आपको कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आपको बतानी है जो बिल्कुल बेसिक लेवल की होंगी। सो जो लोग ऑलरेडी जानते हैं इन सारी चीजों को, बताने का मकसद ये है कि जिसको पता है उसकी रिवाइज हो जाए और जिसको नहीं पता उसको हम लाइक बिल्कुल स्टार्ट से लेकर चल सकें। ठीक है, तो फर्स्ट मतलब आपकी जो कुछ क्लासेस होंगी वो इसी तरह से होंगी, लेकिन लेटर ऑन जो है वो आप सबको पता चल जाएगा कि क्या क्या सीन है यहाँ पर। अब देखिए ये एक ब्रांड है सेल्सियस। अब अगर आपको मैं दिखाऊं तो मेरे पास ना एक मतलब यहाँ पर एक्सटेंशन इंस्टॉल है जिसका नाम है आईपी अलर्ट। ये वाली एक्सटेंशन है आईपी अलर्ट के नाम से। ठीक है, ये आईपी अलर्ट के नाम से एक एक्सटेंशन है। इसको ये परचेज होती है, लाइक ये फ्री में नहीं है। बाकी सब एक्सटेंशंस तकरीबन फ्री में है, लेकिन ये एक एक्सटेंशन ऐसी है जो कि फ्री में नहीं है। और इसका मेरे ख्याल से $30 जो है वो इसकी सब्सक्रिप्शन है पर ईयर। तो मतलब इसको काफी ये हमें हेल्प करती है। अब देखें वो ये टिक छोटा सा लगा हुआ है यहाँ पर। अब ये टिक हमें ये शो कर रहा है कि अगर हम इस प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं देन हमें ये ब्रांड जो है वो आईपी कंप्लेन नहीं सेंड करेगा। टिक का मतलब ये है। ठीक है, अगर यहाँ पर टिक की बजाय कोई मतलब साइन येलो कलर का हो तो वो मतलब आइडेंटिफाई करेगा कि ये प्रोडक्ट हम सेल आउट ना करें तो बेहतर है, ब्रांड जो है वो कंप्लेन करता है। तो वो इस तरह की कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगी, तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये प्रोडक्ट का हमारे पास टाइटल है, ये पूरा ना टाइटल है ये वाला। अब प्रोडक्ट का टाइटल और टाइटल में मोस्ट ऑफ द टाइम जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं या फर्स्ट वर्ड्स होते हैं वो ज्यादातर ब्रांड को शो कर रहे होते हैं। इसके बाद ये देखें ये चीजें अभी आपके पास नहीं शो हो रही होंगी, ये वाली ईबे, वॉलमार्ट, एसएन नंबर और ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्राइम, अमेजोन, ये चीजें आपके साथ आपके पास शो नहीं हो रही होंगी। लेकिन मैं जब आपको कुछ एक्सटेंशंस एक्स्ट्रा इंस्टॉल करवाऊंगी तो आपको भी ये शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ एसइन नंबर का मतलब होता है कि अमेजोन का स्पेसिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन करता है। ठीक है, ये हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है। अगर देखो ये प्रोडक्ट है ना, ये कोई फ्रोजन बेरी के नाम से ठीक है, तो अगर इसमें कोई और फ्लेवर या कोई और एरोमा कोई भी चीज अगर इसकी डिफरेंट होती है देन क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है उसका ASIN नंबर भी डिफरेंट होगा। इस तरह से नहीं होगा कि प्रोडक्ट का जो मतलब अगर सेम प्रोडक्ट है लेकिन उसके कुछ वेरिएशंस हैं उस प्रोडक्ट में तो उसका ऐसे नंबर डिफरेंट ना हो, सेम हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। हर कलर, हर साइज, हर वेरिएशन का जो ASIN नंबर है वो हमेशा डिफरेंट होता है। ठीक है, इसके बाद देखो ये है ग्रोसरी एंड SIN नंबर एब्रिविएशन फॉर क्या क्या स्टैंड करता है ये अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये अमेजोन का अपना होता है? जी जी, ये अमेजोन का अपना होता है। अमेजोन ने सिर्फ अपने लिए प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर जो है वो इसको दिया हुआ है, इस प्रोडक्ट को एलोकेट किया हुआ है। ठीक है, जिसके थ्रू अमेजोन आइडेंटिफाई करता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। ठीक है, अब देखिए ये है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन या डिटेल, इसको मैं लेटर ऑन बताती हूँ। अब यहाँ पर ये जो मेरी एक्सटेंशंस है ना इंस्टॉल, ये मुझे ये बता रही है कि यहाँ पर प्राइम प्रोडक्ट है ये, यानी कि जो अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना उनके पास वो लोग ज्यादातर प्राइम आईडी यूज करते हैं। प्राइम आईडी बेसिकली बायर आईडी है जिसके थ्रू हम, आप समझ लो कि ऑर्डर प्लेस करते हैं और हमें ऑर्डर पहुंच जाते हैं। तो लोग उसको अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं कि प्राइम आईडी के थ्रू दूसरे लोगों तक अपने ऑर्डर्स पहुंचा रहे होते हैं, ऑर्डर अमेजोन से करके। ठीक है, अब अमेजोन भी इस प्रोडक्ट में है। 2 FBA सेलर है, FBA का मतलब फुलफिल्ड बाय अमेजोन है, यानी कि अमेजोन के वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट किसी सेलर ने, 2 सेलर्स ने रखवाई है और जब ऑर्डर आता है तो वो अमेजोन इस प्रोडक्ट को शिप करता है। ठीक है, और FBM सेलर का मतलब है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, यानी कि जो ड्रॉप शिपर होते हैं वो FBM कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स को।
सो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट 6 सेलर्स हैं जिन्होंने ये शो करवाया हुआ है कि उन्होंने अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखी हुई है, चाहे उनके वेयर हाउस में ना भी हो, लेकिन वो ये शो कराते हैं कि हमने अपने वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट रखी हुई है। सो ये क्या है, FBM हो जाता है। इसके बाद देखिए ये स्टोर नेम है। अब यहाँ पर देखें ये प्रोडक्ट की जो है ना वो आप समझ लो कि रेटिंग्स और रिव्यूज आ रहे होते हैं। अब टोटल 5 स्टार होते हैं जिसमें से ये 4.7 स्टार प्रोडक्ट है। हमारी ड्रॉप शिपिंग में कोशिश होती है कि 4.5 स्टार से अबव जो प्रोडक्ट्स हो उनको सेल आउट करें, या अगर मिनिमम हम अपना थ्रेशोल्ड भी देखें ना तो 4 से अबव लाजमी होना चाहिए इसका इसकी रेटिंग्स, ठीक है। उसके बाद देखो ये है इसके रिटर्न फीडबैक्स कि कितने कस्टमर अपने अपने रिव्यूज दे चुके हैं इस प्रोडक्ट को। इसका मतलब है 46,000 रिव्यूज का मतलब है कि प्रोडक्ट बहुत पुरानी है और बहुत अच्छी सेल हो रही है और लोगों की इस प्रोडक्ट में काफी इंटरेस्ट है। अब Amazon चॉइस का मतलब ये कि Amazon खुद से रिकमेंड कर रही है कि एक तो वेल प्राइस प्रोडक्ट है और दूसरा हाईली रेटेड है, जिसकी वजह से और ये प्रोडक्ट इमीडिएटली शिप भी होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए मैं फर्दर स्क्रॉल डाउन करती हूँ, यहाँ पर इसके फ्लेवर्स हैं डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया था ना। अभी आप देखिएगा कि उस चीज की जस्टिफिकेशन के यहाँ पर इसका जो ASIN नंबर है वो TZT पर खत्म हो रहा है। अब जब मैं इसका फ्लेवर चेंज करूंगी देन अब आप देखिएगा कि इसका जो ASIN नंबर है वो यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। इसी तरह से ये देखें अब ये हो गया 4R2। तो लाइक हर एक प्रोडक्ट का ऐसे नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लें। मैम ओके, ठीक है, चलें अब हम कंटिन्यू करते हैं फर्दर। ये सारी इसकी वेरिएशंस हैं, ये जितनी भी यहाँ पर आपको शो हो रही है आईपी अलर्ट वेरिएशन है। क्या क्या काम करती है मैम, ये जी बता दो। सॉरी, आईपी अलर्ट ये किस लिए होती है, एक्सटेंशन? ये IP अलर्ट हमें ये बताती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए इसका जो ब्रांड है वो कहीं कंप्लेन तो नहीं करता। तो ये कंप्लेन को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइक इस्तेमाल होती है कि ये प्रोडक्ट हमें कोई कंप्लेन अगर हम इसको लिस्ट करते हैं तो इसका ब्रांड कंप्लेन तो नहीं करेगा कि इसकी प्रोडक्ट को हमने उसकी लाइक परमिशन के बगैर इसको लिस्ट किया है, ठीक है। तो ये IP अलर्ट से इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके बाद ये देखिए इसकी दो तरह की वेरिएशन है, एक तो फ्लेवर्स की वेरिएशन है और दूसरा साइज की वेरिएशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज मैं आपको दिखाती हूँ फर्दर, हम इसको मूव ऑन करते हैं। ये देखिए अबाउट दिस आइटम। अबाउट दिस आइटम का मतलब ये है कि ये पूरे का पूरा जो हमें इंफॉर्मेशन है ये इस प्रोडक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि प्रोडक्ट की रेलिवेंट मतलब सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब एक चीज पे आपने फोकस करना है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि जब हम एक प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो उसकी सारी वेरिएशंस को सेल करें, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप सारी वेरिएशंस को सेल नहीं करना चाहते, आप सिर्फ किसी भी एक वेरिएशन को सेल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब उसकी जस्टिफिकेशन मैं आपको कैसे दूंगी ये देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ। अब हम राइट साइड पे देखेंगे, ठीक है। राइट साइड पे यहाँ पर अगर आप देखो तो ये डिलीवरी है, क्योंकि हमने डिलीवरी देनी है, हमें पिकअप नहीं देना, ठीक है। वन टाइम परचेज पे हमारा क्लिक है, ये ऐड टू कार्ट का बटन है और ये बाय नाउ का है, ये बायर्स के लिए, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। अब देखो सिक्योर ट्रांजैक्शन के नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है शिप फ्रॉम सोल्ड बाय amazon.com लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये बाय बॉक्स है। बाय बॉक्स बेसिकली क्या होता है कि प्रोडक्ट की रोटेशन होती है, ऑटो रोटेशन होती है, जिसमें हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स किस तरह से इस वक्त कौन सा सेलर सेल कर रहा है। अब बाय बॉक्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक मार्ट है, शॉपिंग मॉल है फॉर एग्जाम्पल, उसमें 10 शॉप्स हैं डिफरेंट, ठीक है, या 20 शॉप्स हैं डिफरेंट। हर शॉप में अगर प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की सेम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो कस्टमर जहां से शॉपिंग करने के लिए जाएगा उसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। अब यहाँ पर Amazon को बाय बॉक्स मिला हुआ है। अब आप देखो यहाँ पर सोल्ड बाय शिप फ्रॉम amazon.com लिखा हुआ है, दैट शोज कि इस वक्त जो बाय बॉक्स है वो Amazon के पास इटसेल्फ है, क्योंकि Amazon भी इस प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मैं फर्दर जी क्राइटेरिया क्या होता है बाय बॉक्स का? सॉरी बाय बॉक्स का क्राइटेरिया क्या होता है? जी बाय बॉक्स गेन करने का क्राइटेरिया
ड्रॉप शिपिंग में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें इनिशियल लेवल पे हमें बाय बॉक्स गेन करने की जरूरत होती है। सो बाय बॉक्स गेन करने के लिए एक तो हमें हैंडलिंग टाइम जो है वो कम से कम रखना होता है, प्राइस कंपैरेटिवली बाकी अदर सेलर्स की, चाहे अगर हमें लॉस भी हो रहा हो ना, तो स्टार्टिंग में बाय बॉक्स को एलिजिबल बनाने के लिए हमें 4-5 यूनिट्स किसी भी एक आइटम की ऐसे लगाने पड़ते हैं जिसमें हम सबसे लोएस्ट प्राइस पर सेल करें और उसका हैंडलिंग टाइम कम से कम हो, तो हमें बाय बॉक्स मिल जाता है। ठीक है, एक दफा जब बाय बॉक्स एलिजिबल हो जाता है हमारे नए अकाउंट पे, तो फिर हमें बाय बॉक्स मिलता रहता है, फिर हमें टेंशन नहीं होती, फिर हम प्राइस अगर मिडल भी रखते हैं तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है। फर्स्ट टाइम अच्छा। हमारे हमें जी बाई जी। बॉक्स को फर्स्ट सॉरी। टाइम मतलब बाई बॉक्स के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए फर्स्ट टाइम। बिल्कुल, उसके बाद फर्स्ट टाइम बाय बॉक्स गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ड्रॉप शिपिंग में सारी वो लिस्टिंग्स आपको लेटर ऑन लगानी पड़ेंगी जिस पे सप्रेस्ड बाय बॉक्स होगा, जिनके बाय बॉक्स एलिजिबल ही नहीं होते, इन एलिजिबल होते हैं। लाइक उसमें वो भी मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी कि सप्रेस्ड बाय बॉक्स क्या होता है और एलिजिबल बाय बॉक्स क्या होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें देखिएगा न्यू 11 फ्रॉम लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी तो मुझे पता चला है कि इस प्रोडक्ट के 11 सेलर्स हैं। ठीक है। पहला सेलर है अमेजोन खुद से और वो 24.99 में सेल कर रहा है। हमें अमेजोन की प्राइस से कंसर्न नहीं होता, हमें अदर ड्रॉप शिपर्स की प्राइस से कंसर्न होता है और हमारी कोशिश होती है कि हम अमेजोन के बाद पहले नंबर पर आए। ठीक है। अब जैसे ये है, ये 32.98 में सेल कर रहा है और इसकी जो डिलीवरी डेट है वो 19 से 24 के दरमियान है। अब आप फर्दर देखो अगर, तो नेक्स्ट पर्सन 33 में सेल कर रहा है, 33.88 में। नेक्स्ट जो है वो 33.90 में सेल कर रहा है, लेकिन हर एक का देखो डिलीवरी डेट बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी 20 से 24 है, इसकी 26 से 31 है। इसी तरह से अगर हम मूव ऑन करते जाएं तो यहाँ पर देखो ये 34.99 में है, ये 35.99 में। हर एक की प्राइस और हर एक की डिलीवरी डेट्स डिफरेंट है, क्योंकि हर एक अकाउंट ने अपना डिलीवरी टाइम जो है वो डिफरेंट लगाया हुआ है और फ्री डिलीवरी के लिए उनका ये टाइम है। अब ये देखें, ये तो सेल ही नहीं करना चाहता क्योंकि ये 15 से 24 के दरमियान समझ लें बेच रहा है, ये 17 से 5 जुलाई के दरमियान बेच रहा है और इनकी प्राइसेस भी कंपैरेटिवली हाई हैं। तो ये जो हाई प्राइसेस होती है इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने सेल को थोड़ा रोका हुआ है। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये इतने में सेल आउट हो जाएगी, इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ ये सेल वेलोसिटी की स्पीड को स्लो करने के लिए कि अगर हमने 10 यूनिट लगाए, अगर 2 सेल हो गए या 3 सेल हो गए, अब हम रोकना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं सेलिंग को, तो हम क्या करते हैं, प्राइस कंपैरेटिवली सबसे हाई कर देते हैं और हैंडलिंग टाइम इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मतलब ऑर्डर्स आना है वो इस प्रोडक्ट में रुक जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप सब कोई भी पूछ सकते हैं। अगर कोई वैसे माइक अनम्यूट करके पूछे तो बहुत अच्छा है, अगर माइक अनम्यूट नहीं करना किसी ने तो वो चैट में आकर भी मैसेज टाइप करके पूछ सकता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम फर्दर देखते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब ये आपको मैंने प्रोडक्ट से रिलेवेंट बताया है। आज मैं आपको, एक तो मैंने आपको अभी तक जो चीजें आपको बताई हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से मेन कैटेगरीज को एक्सेस कर सकते हो, मेन कैटेगरी से सब कैटेगरीज में कैसे जाना है। उसके बाद जो चीज मैंने आपको आज बताई है वो ये बताई है कि मेन अगर एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग को हम ओपन करते हैं, ये जो मैंने आपको पूरी डिटेल पढ़ना सिखाई है ना, इसको कहते हैं लिस्टिंग। ठीक है। अब ये जो लिस्टिंग को हम इस तरह से रीड आउट करना सीखते हैं, इसमें मैंने आपको सारी डिटेल बताई है कि टाइटल कहाँ पर होता है, प्राइस कहाँ पर होती है, सेलर्स कहाँ पर होते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है। अभी एक चीज अभी मिसिंग है, वो ये है कि मैं फर्दर इसको स्क्रॉल डाउन करती जाऊंगी इस प्रोडक्ट को, और थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ना हमें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पता चलेगी। ये आ गई प्रोडक्ट की डिटेल। अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की डायमेंशन भी पता चल रही है, उसका वेट भी पता चल रहा है कि 14 ऑन्स इसका वेट है, और यूपीसी बारकोड इसके पता चल रहे हैं, मैन्युफैक्चरर कौन है, एएसआईएन नंबर क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या क्या मतलब कौन सी है, उसकी बेस्ट सेलर रैंक नंबर 1 है गोरमे एंड ग्रोसरी में, इसका नंबर 1 जो है वो BSR है। BSR का मतलब बेस्ट सेलर्स रैंक। अब BSR का कॉन्सेप्ट भी आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि BSR का मतलब ये होता है कि आप समझ लो कि प्रोडक्ट अगर एक मेन कैटेगरी है तो प्रोडक्ट की रैंकिंग होती है। जैसे एक क्लास में अगर
फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट्स में से जो फर्स्ट आएगा वो किसी भी हाफ पर आएगा। इसी तरह से मतलब जो फर्स्ट पोजीशन आती है वो ज्यादा मार्क्स की भी हाफ पर आती है। लेकिन यहाँ पर नंबर 1 प्रोडक्ट वो होगी जिसकी सेल भी अच्छी है, जिसकी रैंकिंग भी अच्छी है, जिसके रिव्यूज भी अच्छे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि ये प्रोडक्ट हमेशा नंबर 1 रहे, ठीक है। ये पोजीशन चेंज होती है, जैसे हर दफा एग्जाम होता है तो पोजीशंस चेंज हो जाती हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी बेस्ट सेलर रैंक का मतलब ये है कि जैसे सेल प्लस माइनस होती है, हो सकता है 1 घंटे के बाद इसका सेल्स रैंक चेंज हो जाए, हो सकता है कि 10 दिन भी ना हो सकता है कि 1 मिनट के बाद चेंज हो जाए। तो सेलिंग रैंक इसका टाइम टू टाइम चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन सेल्स, रिव्यूज एंड रेटिंग, ठीक है। इन तीनों चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है इसका जो BSR होता है, ठीक है। यहाँ तक ये अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्या है? क्लियर है? यूपीसी क्या है मैम? ये यूपीसी क्या है? UPC का मतलब होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा ना, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उस पे बार कोड्स लगे हुए होते हैं, तो ये वही बार कोड के नंबर्स हैं, मतलब जो हर प्रोडक्ट के ऊपर लगे हुए होते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट का यूनिक UPC बार कोड होता है। तो ये भी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है जो कि परचेज्ड होता है और हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है। ये ब्रांड परचेज करके हर प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करवाता है, जबकि ASIN नंबर सिर्फ Amazon अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए सेम प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करेगा, ठीक है जी। टाइम जो है ये हम अपना कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना रख रहे हैं और जिनमें कि ताकि प्रोडक्ट खुद अपने आप को मैच कर रहे हैं? इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस सप्लायर से प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो, ठीक है। अगर आप देखते हो कि आपका जो सप्लायर है उसकी जो सर्विस है वो बहुत क्विक है, देन आप 2 डेज का हैंडलिंग टाइम भी इनफ होता है आपका, क्योंकि ट्रांजिट टाइम भी होता है ना उसमें। ट्रांजिट टाइम में शिपिंग सेटिंग होती है, वो आपने की हुई है अपने अकाउंट में? मैम जी की हुई है। ठीक है। तो शिपिंग सेटिंग में जो आप ट्रांजिट टाइम सिलेक्ट करते हो उसके बाद हैंडलिंग टाइम स्टार्ट होता है और उसके बाद डिलीवरी टाइम स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। ओके। अब यहाँ तक आप जरा एक दफा गो थ्रू करें, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करके लेके जाती हूँ। जी क्या कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? क्योंकि मैं इसको नहीं यहाँ मैम। तक वाइंड अप कर रही हूँ, फिर दोबारा हमने इस लिंक पर ज्वाइन होना है और फिर मैं फर्दर मूव ऑन करूंगी, आपको लेकर जाऊंगी कि प्रोडक्ट अगर आप इस तरह से देखते हो तो उसका सप्लायर किस तरह से तलाश करना है। अगर आप किसी मेन सप्लायर से डायरेक्टली सिर्फ एक ही सप्लायर से काम नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि हम मल्टीपल सप्लायर्स को यूज करें, तो मैं आपको सप्लायर आइडेंटिफाई करना बताऊंगी कि हम किस तरह से प्रोडक्ट के सप्लायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स हैं इसमें सप्लायर को फाइंड आउट करने के, सो हम उसको काफी मतलब क्विकली सीखेंगे सारी चीजों को। लेकिन उसके लिए आप सबकी कमिटमेंट रिक्वायर्ड है कि आप सब ने जो है वो प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ जो इश्यूज होंगे वो हम ग्रुप में डिस्कस करते जाएंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। और इसके अलावा ये कि आपको कुछ असाइनमेंट्स भी असाइन करूंगी साथ साथ कि आप अब मुझे ये करके दें, ये करके दें। उससे ये होगा कि आपकी थोड़ी लर्निंग इंक्रीज होगी और आपको पता होगा कि असाइनमेंट हमने सबमिट करवानी है, तो आप हर सूरत प्रैक्टिस करेंगे उन स्टेप्स की। तो लाइक इसमें जो सारे का सारा मतलब सीन है ना, सीखने के साथ साथ वो प्रैक्टिस पर डिपेंड कर रहा होता है। अब ऑब्वियसली अगर आप प्रैक्टिस को टाइम नहीं देते और आप सिर्फ यहाँ से समझ लेते हो चीजों को, तो प्रैक्टिकली करने से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं जो कि आपके रह जाते हैं। तो फिर कोर्स के बाद जब आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हो तब आपको पता चलता है अच्छा मैंने ये भी पूछना चाहिए था, मुझे ये भी पूछना चाहिए था। तो आपने कोशिश करनी है कि साथ साथ जितनी भी चीजें उनको क्लियर करते जाएं, ताकि आपको इस तरह के इशू से जो है वो आप बच सकें। अब अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, अदरवाइज मैं इस मीटिंग को एंड कर रही हूँ अभी। ये वीडियो आपकी कन्वर्ट होगी, देन उसके बाद मैं दोबारा से आपको मैसेज करूंगी, आप दोबारा से ज्वाइन करेंगे। फिर हम मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स कि हाउ टू फाइंड द सप्लायर्स ऑफ द गिवन प्रोडक्ट्स, कि जो भी हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं देन हम कौन कौन से मेथड्स के थ्रू सप्लायर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज?
ओके, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, देन आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयर और मैं एंड कर रही हूँ वीडियो। जस्ट आपने थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद फिर हम दोबारा से कनेक्ट होते हैं। ओके